हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की 1000 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी चमत्कारी मनोहारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूजाचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, गुरु पूर्णिमा वीर शासन जयंती महोत्सव की आज का यह पावन प्रसंग। एक साथ कई पर्व आज हैं। अष्टानिका पर्व तो चल ही रहे थे और आज 2 तिथि एक साथ पड़ने से वीर शासन जयंती भी है। आज के दिन दिव्य ध्वनि खिरी थी और इधर के लोगों का पुण्य है कि 30 समोत्सरण के माध्यम से यहाँ पर भी दिव्य ध्वनि खिर रही है। और आज से ही ऐसी भावना भाएं कि जो विश्व में अभी तक कहीं नहीं हुआ, एक नया इतिहास बने कि यहाँ पर इस भूमि पर अजितनाथ भगवान के जो 170 समोत्सरण लगे थे, साक्षात 170 समोत्सरण पूरे विश्व में कहीं भी नहीं लगे, यहाँ पर लगे। ऐसा मनोरम दृश्य होगा जो किसी ने आज तक देखा ही नहीं होगा। और आज अपन संक्षेप में ही बात करते हैं कि तिल्लोय परिणति में आया है कि श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को ही भगवान महावीर की सर्वप्रथम दिव्य ध्वनि खिरी थी। वीर शासन जयंती तो प्रतिवर्ष आती है, लोग मना लेते हैं, लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि क्यों मनाते हैं। तो चूंकि अल्प समय में और बहुत कुछ बोलना है, इसलिए संक्षेप में कहकर अपनी बात पूरी करेंगे कि महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन तक नहीं खिरी और बाद में जब ऐसे गणधर का निमित्त मिला तो बस दिव्य ध्वनि खिरी थी। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह जो है धर्म तीर्थ उत्पत्ति दिवस भी आज को कहा जाता है। तो वीर शासन जयंती है। इस जिन शासन की प्रभावना के लिए सभी लोग सहयोग करते हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। तो अब सर्वपुणी के चतुर्थ काल के अंतिम भाग में 33 वर्ष 8 माह और 15 दिन शेष रहने पर वर्ष के श्रावण मास नामक प्रथम माह में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन अभिजित नक्षत्र के उदित रहने पर इस धर्म तीर्थ की उत्पत्ति हुई थी। और इसके साथ साथ आज गुरु पूर्णिमा है, यानी गुरु समर्पण दिवस है, गुरु उपकार दिवस है। तो गुरु की महिमा तो अपरंपार है, गुरु की महिमा वर्णित न जाए। गुरु के उपकार इतने होते हैं कि बस शिष्य ही जानता है कि गुरु ने हमारे ऊपर कितने उपकार किए हैं। तो सबसे पहले एक भजन के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। गुरुवर के दर्शनों को नैना तरस रहे हैं, आँखों के आंसू बन के मोती बरस रहे हैं। दर्शन की आरज़ू है अरमान वंदना के, मन बंदगी के नगमे गाता है गुनगुना के। खुद भेंट में हम चढ़ने चरणों में बस रहे हैं, गुरुवर के दर्शनों को नैना तरस रहे हैं। पथरोशनी दिशा दो ये भावना हमारी, करुणा की छाव रखना तेरे हैं हम पुजारी। हमको किनारा दो हम भंवरों में फंस रहे हैं, कैसे निहार तुमको क्या भेंट में चढ़ाए। चादर हमारी मैली गुड़ कैसे तेरे गाएं, तेरी कृपा से हम तो गम में भी हंस रहे हैं। गुरुवर के दर्शनों को नैना तरस रहे हैं, आँखों के आंसू बन के मोती बरस रहे हैं। तो
तो गुरु से कौन सी बात अनजानी है, सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। तो बूंद बूंद जब बनकर सागर बनता है, ऐसे ही यह आज का गुरु उपकार दिवस है कि गुरु के इतने उपकार हैं कि उनके हम कभी उपकार चुका ही नहीं सकते हैं। गुरु कुछ और नहीं चाहते हैं, बस चाहते हैं तो शिष्य का समर्पण चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, प्रतिदिन आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर समर्पण नहीं होता है। लेकिन एक जो शिष्य जो दीक्षा लेता है, गुरु को पूरा सर्वस्व निछावर कर देता है, इसलिए वह गुरु का हो जाता है। गुरु शिष्य को भगवान बना देते हैं। कहते हैं ना, पड़े रहो दरबार में धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा खुद धनी बन जाओ। गुरु शिष्य को धनी बना देते हैं। आचार्य श्री ने एक खाई को लिखा है कि मैं तो ठेठ बांस था, गुरु कृपा से बांसुरी बना। तो गुरु कृपा से बांसुरी बन जाता है शिष्य। तो दीपक, गुरु आचार्य श्री बोलते हैं, गुरु ने मुझे दिया दे दिया, यानी दिया दे दिया के अर्थ दो हैं। यानी तुम अंधकार में भी अब चल सकते हो, और गुरु के पास जो था उन्हें सर्वस्व सब कुछ समर्पित कर दिया। तो जब गुरु भक्ति करते हैं तो बस सब कुछ प्राप्त होता है। गुरु ही शिष्य के बुझे हुई दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरु शिष्य के अंदर जो परमात्मा बनने की प्यास होती है उसको जगाते हैं, जागृत करते हैं। लोग कहते हैं कि आचार्य श्री आपने अपने शिष्यों को अपने बस में कर लिया। आचार्य श्री बोलते हैं, मैं किसी को बस में नहीं करता हूँ, उनके अंदर वैराग होता है, वो स्वयं आते हैं, निवेदन करते हैं, तो मैं उनको दीक्षा दे देता हूँ, व्रत दे देता हूँ। आचार्य श्री इस क्षेत्र पर पहले नहीं आए, बार बार लोग गए, तब उनने इनका समर्पण देखा। तो इस तीर्थ क्षेत्र पर 2 बार आचार्य श्री के चरण पड़े, क्योंकि आचार्य भगवान ऐसे ही नहीं जाते हैं कहीं पर भी। और इस वर्ष सब साधुओं की भावना थी कि कुंडलपुर की ओर ही चातुर्मास हो, तो कुछ साधुओं के चातुर्मास कुंडलपुर की ओर हो रहे हैं, और किसी किसी साधुओं को आना था और पास में, लेकिन दूर हैं। तो हम इस वर्षा योग में चातुर्मास में यही भावना भाते हैं कि जितने भी हमारे सब गुरु भाई हैं, जितने भी आचार्य श्री के द्वारा दीक्षित शिष्य हैं, सबको अति शीघ्र आचार्य भगवान के दर्शन हों, और पूरा संघ एक साथ बड़े बाबा की छाव में एक साथ सबको आचार्य भगवान के बड़े बाबा के दर्शन हों, सभी आपस में वात्सल्य पूर्वक सबका मिलन हो। तो गुरु जो ताला लगा होता है मोक्ष के द्वार पर, वह ताला खोलना सिखाते हैं, और गुरु के प्रसाद से विद्या मंत्र आदि स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। एक मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज ने गुरु मंत्र नाम की एक छोटी सी पुस्तिका है, उसमें 108 गुरु मंत्र लिखे हुए हैं, और उसकी कई लोग जाप करते हैं। कोई पूरे नहीं पढ़ पाते हैं तो प्रतिदिन एक पढ़ते हैं, और अपनी अपनी अनुकूलता से पढ़ते हैं। तो गुरु आदर्श के देवता हैं, निर्देशक है, संचालक हैं, जिन धर्म के रक्षक और सर्वाधिक पोषक हैं, जैन जगत के प्राणाधार हैं। तो गुरु महाराज की कृपा के लिए दुनिया तरसती है, और पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य श्री या गुरु महाराज की कृपा बरसती है, ऐसे पुण्यशाली होते हैं। तो गुरु भगवान के चरणों में गुरु कल्याण मित्र हैं। वे एक ऐसे हित चिंतक हैं जो शिष्यों को दोषों से बचाते हैं, पतन से बचाते हैं, अनिष्ट से बचाते हैं। जीवन को पवित्र उन्नत बनाना है तो गुरु बनाना जरूर है। गुरु के चरणों में कुछ पंक्तियां। आप वृक्ष की छाया और नदी का जल हो, आप गुरु हो, आप मेरी हर बात हो, मेरे दिन मेरी रात हो, आप हरदम मेरे साथ हो, प्रेम भरा एहसास हो, आप गुरु हो। जब थकता हूँ तो आपको पास पाता हूँ, हर पल आपको दिल में बसाता हूँ, हर खुशी में आपके गीत गाता हूँ, हर गम में सिर पर हाथ पाता हूँ। आप गुरु हो, तन्हाई में आप पत्र हो, मिलन में आप छत्र हो, और आप सिर पर नहीं सर्वत्र हो, क्योंकि आप गुरु हो। तो गुरु महाराज की कृपा ऐसी होती है कि जब शिष्य के ऊपर हो जाती है। आपने समर्पण देखोगा, पूज्य सुधा सागर जी महाराज को हमने जब देखा रामटेक में, जब वह अपने आंसुओं से पाद प्रक्षालन कर रहे थे आचार्य श्री का,
ऐसा दृश्य हमने कभी ग्रंथों में भी नहीं देखा, ना सुना, ना पढ़ा, क्योंकि ऐसी भक्ति जब होती है तभी वह कार्य होता है। तो आचार्य भगवान के यहाँ पर 2 बार चरण पड़े। अब आपका कर्तव्य है कि ऐसे साक्षात अतिशयकारी भगवान जो विराजमान हैं उनके दर्शन करने जो नहीं आता है वह पुण्यशाली नहीं होता है। पुण्यशाली वही होता है जो इतनी प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन करके अपना सौभाग्य जगाता है। तो इस तीर्थ की महिमा अपरंपार है और इस भूमि पर कैसे कैसे अतिशय हुए हैं शांति धारा के माध्यम से और भी अन्य माध्यम से आपने अभी कुछ दिनों में सुने होंगे, देखे होंगे। तो आचार्य भगवान के लिए कुछ पंक्तियां हर खुशी से आपकी बात करते हैं, आपकी सलामती की फरियाद करते हैं। इस खामोश संदेश से क्या बताएं कि हम आपको कितना याद करते हैं। तो आचार्य भगवान की बात जब भी हम करते हैं तो बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आचार्य भगवान ने कितनी कृपा की है, जन जन के लिए उपकार किया है। आज देखो वह कल लगभग 4 बजे के आसपास जबलपुर में उनका प्रवेश हो गया। कुछ देर पहले उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो चल पाएं। 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पा रहे थे। प्रातःकाल विहार कर पाते थे, दोपहर में, शाम को नहीं कर पाते थे। लेकिन जाने कैसी ऊर्जा आई। वो जो सोच लेते हैं, एक होता है जीत हो या हार, हमेशा रहो तैयार, जिद करो दुनिया बदलो, यानी जुनून होना चाहिए। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, आपके अंदर अगर जुनून होगा तो आप निश्चित पालोगे। मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। ये पंक्तियां आचार्य जी के ऊपर साक्षात लागू हो रही हैं कि देख रहे थे कि उनके पैरों में दम नहीं था। अमरकंटक की बात थी। आचार्य जी के आधे शरीर में हर्पीज रोग हो गया। हर्पीज रोग ऐसा होता है कि आचार्य जी कहते हर हर पीस में दर्द होता था और अमरकंटक जाना था वापस, चूंकि चतुर्मास और के लिए और कहीं जा नहीं सकते थे, लंबी दूरी थी। तो आचार्य जी ने जहां से आए थे वहीं वापस जाने का इरादा कर लिया। और आचार्य जी को इतनी तकलीफ थी, जैसे हजारों बिच्छू काट खाते हैं, ऐसी तकलीफ उस रोग में होती थी। और आचार्य जी ने बिहार कर दिया और इतनी तकलीफ में बिहार करते हुए चले जा रहे हैं। तो आचार्य जी ने कुछ पंक्तियां कही थी कि पैरों में कहां दम था, इरादों ने पहाड़ चढ़ाए। तो बस जिसके इरादे मजबूत होते हैं वह पहाड़ क्या इस संसार से पार हो जाता है। जो होता है मजबूत उसे नहीं कपाता कभी यमदूत। तो हम एक छोटा सा उदाहरण देकर बस विराम लेंगे। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी और बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो हम छोटी सी चिड़िया बन के क्या काम नहीं कर सकते हैं? ऐसा रामायण में भी एक उदाहरण आता है गिलहरी का, कि छोटी सी गिलहरी थी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी खड़े खड़े यह दृश्य देख रहे थे। दोनों आपस में वार्ता कर रहे थे, बात कर रहे थे कि देखो ये गिलहरी जा रही है और पुल का निर्माण होना है और जा रही है और पानी में डूब डूब कर कुछ रेत ला रही है, फिर वापस आ रही है। तो दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, इतनी सी गिलहरी, इतनी सी रेत से क्या होगा? तो उधर जो जवाब मिला बड़े गौर से सुनने लायक है कि उसकी भावना देखो आप, ये नहीं देखो कि उसने क्या किया। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवान कुंडलपुर का मंदिर जब बन रहा था तो कई लोग आए कि हम अकेला बनवा देंगे, लेकिन आचार्य जी ने मना कर दिया। तो आचार्य जी की भावना है कि इस मंदिर से, इस बंदाजी क्षेत्र से 40 गांव ही नहीं पूरा विश्व जुड़े। इस 40 गांव की बपोती नहीं है ये, 40 गांव वाले तो दिख ही नहीं रहे हैं। 40 गांव को जरूर बता देना कि भैया जुड़ना है, आना है। निमंत्रण दे रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने जरूर आना। हमें तो 40 गांव के 40 लोग भी नहीं दिखते हैं, आ रहे हैं पूरे भारत के लोग। चिंता नहीं करो, जब ये विश्व का एकमात्र रजत तीर्थ बनेगा, पूरी दुनिया से लोग जब दर्शन करने आएंगे, तब लोगों को लगेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की। अब पछताएगा होते जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए आपके हाथ में पछताना नहीं रहे, मौका है, क्योंकि अवसर दबे पांव आते हैं। जो चूक जाता है वह रह जाता है। इसलिए आप तन मन धन से इस तीर्थ क्षेत्र से भी जुड़ें और साधु संतों की वैयावृत्ति और दर्शन और स्वाध्याय आदि का लाभ लें।
सिर्फ घर पे बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। बड़े पुण्य योग से ऐसे अवसर आते हैं। कई नगर खाली हैं जहाँ के लोग आते हैं कि हमें चतुर्मास नहीं मिला, लेकिन जहाँ जिसको मिलता है उसको कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए अंत में पछताना ना पड़े। जैसे जो विधान में नहीं बैठ पाए बाद में पछताएंगे। आज अष्टानिका का अंतिम दिन है विधान का। कल सुबह समापन होगा, हवन होगा। दोपहर में कल कलश स्थापना होगी। कलश स्थापना के माध्यम से चतुर्मास कलश स्थापना होती है। कल वैसे चतुर्दशी को पूरे भारत के साधु संतों के, अधिकांश साधु संतों के चतुर्मास की स्थापना हो गई है भक्ति के द्वारा। लेकिन कई बार बिहार के कारण या कई अन्य अनुकूलताएं नहीं बन पाती हैं, तो 2-4 दिन और अतिरिक्त रहते हैं। तो अभी 3-4 दिन और बचे हैं, उनके अंदर सभी साधु संत चातुर्मास में विराजमान हो जाएंगे। हमारी भावना है पूरे भारत के जितने भी साधु संत हैं सबके चातुर्मास निर्विघ्न हों, सभी निरोगी हों, सबकी भैयावृत्ति में पूरे देश और विदेश के लोग संलग्न रहें। सभी तन मन धन से देवसास गुरु हो, पंच परमेष्टि और नवदेवता की सेवा में लगे रहें, यही भावना है। कोई गरीब ना रहे, सभी निरोगी हों। इन्हीं भावनाओं के साथ विश्व में सुख शांति समृद्धि हो। आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की